पे क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या करा, सर्व समीका कॉसेक स्क्वायर ए बराबर में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके क्या हमें सिद्ध करना है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर क्या लाना है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए लाना है। यहाँ पे तो एलएचएस ले लेते हैं और इसका हमें क्या करना है, प्रयोग करना है बच्चों। देखो यहाँ पे तो एलएचएस में देखो क्या लिखा हुआ है, एलएचएस में क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपान में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अच्छा देखो बच्चों यहाँ पे कॉट लाना है और क्या लाना है, कॉसेक। तो कॉट कब आता है, जब कॉस अपान साइन होता है, ठीक है बच्चों। तो कॉस अपान साइन बनना चाहिए यहाँ पे, तो कॉस अपान साइन ऊपर भी बनना चाहिए नीचे भी बनना चाहिए। कैसे सेट करें इसको हम, देखो यहाँ पे तो अगर ऊपर से साइन कॉमन ले ले और नीचे से भी कॉस साइन कॉमन ले ले, ठीक है। या ऐसे भी कह सकते हैं, अंश में हम साइन से गुणा और साइन से क्या करा दे, भाग, और हर में भी हम क्या करें, साइन से गुणा साइन से क्या करा दे, भाग। तो तुम्हारा सेट हो जाएगा। तो या साइन कॉमन ले लो या चाहे गुणा भाग करा दो, अंश में भी साइन से गुणा भाग और हर में भी साइन से गुणा भाग करा दो, जैसे मनो वैसे सेट को आ जाएगा। तो ऊपर से हमने चलो साइन ए कॉमन ले लिया, साइन ए कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा बच्चों, कॉस ए अपान साइन ए माइनस 1 प्लस 1 अपान साइन ए। अभी बता रहे हैं बच्चों कैसे हो जाता है, पूरे के बटे में नीचे से भी साइन ए कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, कॉस ए अपान में साइन ए और प्लस 1 और माइनस 1 अपान साइन ए। देखो यहाँ पे इस साइन की गुणा जब ब्रैकेट में कराएंगे तो साइन की गुणा जब यहाँ पे होगी तो साइन साइन कैंसिल, तो कॉस आ जाएगा। जब साइन गुणा -1 में कराएंगे तो माइनस का साइन हो जाएगा। जब इस साइन की गुणा +1 में कराएंगे, साइन यहाँ और साइन नीचे, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, कितना है 1। या चाहे ऐसे भी कर सकते हो, साइन से गुणा साइन से भाग। इस साइन से जो गुणा करा है बाहर रह गया, जो भाग करा है वो नीचे चला गया। और यहाँ पे जब साइन आएगा, साइन बटे साइन कैंसिल तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर भी वही हाल है, या चाहे कॉमन ले लो या चाहे साइन से गुणा भाग, हर में भी जो गुणा कराया वो बाहर है, जो भाग कराएंगे वो नीचे चला गया। मतलब कि यहाँ पे आएगा साइन बटे साइन कैंसिल 1 हो जाएगा, और यहाँ पे ऐसे भी कह सकते हैं। तो मतलब कि साइंस हर में भी साइन से गुणा भाग और हर में भी साइन से गुणा भाग हो सकता है, या अंश में साइन कॉमन ले सकते हो, हर में भी साइन कॉमन ले सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो। अब देखो साइन साइन कैंसिल, अब देखो यहाँ पे क्या बच्चा, कॉस अपान साइन क्या होता है बच्चों, कॉट ए माइनस 1 प्लस 1 अपान साइन बच्चों कॉसेक ए होता है। पूरे के बटे में कॉस अपान साइन कॉट ए होता है, प्लस 1 माइनस 1 अपान साइन माइनस का कॉसेक ए हो जाएगा। अच्छा बच्चों देखो यहाँ पे ध्यान से एक चीज, तो हमें लाना क्या, कॉसेक ए प्लस कॉट ए लाना है। तो नेक्स्ट देखो बच्चों यहाँ पे, तो कॉट ए माइनस 1 प्लस कॉसेक ए अपान कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉस 1 माइनस साइन कॉसेक ए हो जाएगा बच्चों, कॉसेक ए हो जाएगा। अच्छा हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, तो कॉट ए प्लस कॉसेक को आगे लो, कॉसेक ए और -1 और बटे में बच्चों कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ठीक है। अब देखो बच्चों इसको हम यहां से चालू कर रहे हैं इधर, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1। अच्छा इसका हम प्रयोग करेंगे, तो इसका प्रयोग करते हैं बच्चों। यहाँ पे दे रखा है, क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे इधर लिख लेते हैं। इधर देखो क्या लिखा हुआ है, कॉसेक स्क्वायर ए, तो कॉसेक स्क्वायर ए बराबर में क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा अगर जैसे हम यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए लिखा, इसको इधर ले आओ, तो कॉसेक स्क्वायर ए ये इधर आ जाएगा, तो माइनस का कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, और बराबर में 1 लिखा 1, तो 1 का एक तरीके से 1 की जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या बचा -1, तो माइनस हम आगे कर लिया, 1 जो है 1 का मान क्या लिख रहे हैं, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। इस तरीके से हम इसका यूज कर लेते हैं।
और बटे में देखो यहाँ पे बटे में क्या लिखा है, cot A प्लस 1 माइनस कॉसेक A। अब देखो बच्चों यहाँ पे तो cot A प्लस कॉसेक A माइनस, अच्छा एक तरीके से फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है बच्चों, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और दूसरे ब्रैकेट में कॉसेक ए माइनस कॉट ए हो जाएगा बच्चों। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ठीक है। या इसको हम इस तरीके से हमें सिद्ध क्या करना है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए सिद्ध करना है ना बच्चों। एक मिनट, ये माइनस का कॉसेक बनना चाहिए, तो हम ऐसा कर लेते हैं, एक मिनट, अगर यहां से हम, चलो ठीक बड़ा रहने दो, अभी देखते हैं क्या बनना है। बटे में कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अच्छा देखो यहाँ पे इधर भी इसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं ऐसे, तो एक ब्रैकेट में देखो क्या लिखा है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और माइनस इस बड़े ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है, कॉट ए प्लस कॉस ए। आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको हम सेट कर लेते हैं, ये वाला प्लस वाला, ये भी प्लस, पूरे से कॉमन मिल जाएगा, तो क्या मिल जाएगा कॉमन, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे क्या बचा, इधर क्या बचा, 1 माइनस, इस माइनस की गुणा इसमें हो जाएगी, या एक बचा ऐसे लिख लो कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है बच्चों। और बटे में कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब सेट हो गया बच्चों, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और ब्रैकेट में, ठीक है बच्चों, और बड़े ब्रैकेट में 1 माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का कॉसेक ए हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस कॉट ए हो जाएगा। सेट हो गया बच्चों। यहाँ पे देखो कैसे, आप देखो कॉट ए और प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। स्टेप बाय स्टेप चले, आराम से इसको समझिएगा। तो देखो यहाँ पे, तो इसको हम प्लस में आगे पीछे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसको सीधा कर, क्योंकि कॉसेक ए प्लस कॉट ए में लाना सिद्ध करके एलएचएस, ये कौन सा पक्ष है, आरएचएस, यही लाना है, तो इसको सीधा कर लो। तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए ब्रैकेट में कर लो। अब देखो यहाँ पे इसको भी सेट करते हैं, प्लस का कॉट ए लिखा, आगे कर लो, कॉट ए प्लस का, कोई दिक्कत नहीं, फिर से प्लस 1 नीचे, तो इसको प्लस 1 है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर माइनस का कॉसेक ए लिखा है, लिख लो, ठीक है। चिन्ह पे विशेष ध्यान देना बच्चों, ठीक है। और बटे में क्या है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ठीक है बच्चों। अब देखो अंश में भी जो चीज है वही हर में भी है, इसको हम पूरे से, इसको हम भाग कर देते, एक बार जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसकी गुणा 1 में कराएंगे, यही आ जाएगा क्या, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यही सिद्ध करना था बच्चों हमें, ठीक है। तो एलएचएस लेके चले थे, तो क्या गया, आरएचएस आ गया। इसका हमने यहाँ पे क्या किया था, प्रयोग भी कर लिया था इस तरीके से। तो यहाँ पे लिख देते हैं एलएचएस बराबर आरएचएस। ये तुम्हारा क्या हो गया, यहाँ पे क्वेश्चन सिद्ध हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए लाना है, ठीक है। ये एलएचएस है, ये कौन सा पक्ष है, आरएचएस। तो यहाँ पे ये एलएचएस, ये कौन सा है, आरएचएस है। तो एलएचएस लेके चलना, आरएचएस हमें लाना है। तो देखो यहाँ पे एलएचएस ले लेते हैं बच्चों। तो एलएचएस में क्या है, रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए अपान में 1 माइनस साइन ए। अब बच्चों देखो यहाँ पे, इसमें एक तरीका सबसे बढ़िया ये है, 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए, इसमें संयुग्मी गुणा करा दो, आसान हो जाएगा, सरल आ जाएगा। संयुग्मी गुणा मतलब अंश का जैसा उचित हो, अंश से चाहे संयुग्मी गुणा करा लो चाहे हर से, लेकिन यहाँ पे जो आएगा हर से संयुग्मी गुणा कराने से आएगा। तो हर में क्या 1 माइनस साइन ए है, इसका चिन्ह परिवर्तित कर देते हैं, मान वही रहते हैं जब संयुग्मी गुणा कराते हैं। तो 1 प्लस साइन ए अपान में 1 माइनस साइन ए है, जब संयुग्मी गुणा कराते हैं तो कुछ नहीं करते हैं, मान वही रहेंगे, चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। मतलब 1 प्लस साइन ए ऊपर से गुणा, और हर में भी 1 प्लस साइन ए से क्या करा दिया, गुणा करा दिया, अंश और हर दोनों में करा दिया हमने, ठीक है। इसी को बोलते हैं क्या, संयुग्मी गुणा। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 प्लस साइन
ए से क्या अंश और हर में गुणा, या यहाँ पे लिख देते हैं संयुग्मी गुणा, या सीधा लिख देते हैं हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, ये संयुग्मी गुणा है, संयुग्मी गुणा। ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पे तो रूट के अंदर 1 प्लस साइन, इधर भी 1 प्लस साइन क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और बटे में यहाँ पर क्या हो जाएगा, थोड़ा बड़ा लगा लेते रूट, तो एक ब्रैकेट में एक देखो यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, चाहे जैसे सेट कर लो, तो ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की कितना है साइन स्क्वायर, ऐसे भी इसको बना सकते हैं हम। अब देखो बच्चों यहाँ पे तो रूट के अंदर, ठीक है, तो क्या लिखा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और बटे में 1 का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो 1 ही आएगा, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, तो क्या होता है बच्चों कॉस स्क्वायर ए होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए बटे में कॉस ए का पूरे का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, अब इधर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ऊपर क्या बचा 1 प्लस साइन ए बचा, और बटे में क्या बचा कॉस ए, अलग अलग कर दो सिद्ध हो जाएगा। एक बार 1 के बटे में कॉस ए और प्लस एक बार साइन के बटे में कॉस ए बच्चों, तो 1 अपान कॉस ए किसका सूत्र होता है बच्चों सेक ए, प्लस साइन अपान कॉस किसका सूत्र होता है tan ए का होता है। तो यही लाना था LHS बराबर RHS, सेक ए प्लस tan ए, तो आ गया, तो यहाँ पे लिख देंगे LHS बराबर RHS, ये क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। अब यहीं से बच्चों हम क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 7 नंबर देखो क्या लिखा हुआ है, ये LHS पक्ष है, ये RHS में लाना है। ठीक है बच्चों, LHS ले लेते हैं, तो LHS में देखो यहाँ पे क्या है साइन a माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपान में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अच्छा देखो यहाँ पे साइन ए थीटा है यहाँ पे बच्चों, थीटा, ठीक है यहाँ पे थीटा। अच्छा देखो इधर भी साइन थीटा, इधर भी साइन थीटा, इधर कॉस थीटा, इधर कॉस थीटा, हर में है ना, ऊपर से इधर साइन साइन, तो साइन थीटा कॉमन ले लो बच्चों, इधर क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, बटे में नीचे से इधर कॉस कॉस थीटा कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि कॉस थीटा को ब्रैकेट में करा जाएंगे 2 कॉस क्यूब थीटा, कॉस थीटा को 1 में कराएंगे कॉस थीटा, ऐसे भी हो जाएगा। अच्छा आप देखो यहाँ पे साइन थीटा और ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, लिखा रहने दो, बटे में कॉस थीटा। अब देखो बच्चों यहाँ पे 2 लिखा है, लिख लो, ब्रैकेट में यहाँ पे लगाते छोटा कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन है ऊपर, इसको कैसे कराना है, कैसे कॉस स्क्वायर थीटा का बच्चों आपने सूत्र पढ़ा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता ना, लिख दिया माइनस 1 ब्रैकेट से बंद, तो साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा। अब देखो ब्रैकेट में 2 से इस छोटे वाले ब्रैकेट में गुणा कराओ, 2 करने 2 माइनस 2 का साइन स्क्वायर थीटा में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस ब्रैकेट में हो गया, और पीछे क्या माइनस 1। अब इसको सही कर लेते हैं, तो साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और बटे में कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पे 2 में से ये माइनस घट जाएगा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो सेम है, अंश में जो वही हर में भी, इसको इससे भाग किया कैंसिल हो गया, बराबर में क्या गया साइन अपान कॉस tan थीटा, यही सिद्ध करना था ना बच्चों, आ गया। तो LHS बराबर में RHS तुम्हारा यहाँ से क्या हो जाता है प्रूव्ड हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर देखो बच्चों यहाँ पे 8 क्या है, इसको देखो ये LHS पक्ष है, ये क्या RHS, तो LHS लेके चलना है, कौन सा पक्ष लाना है बच्चों RHS लाना है, तो LHS यहाँ से हम ले लेते हैं। तो LHS में देखो क्या लिखा है, तो साइन A प्लस कॉसेक A का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में क्या है कॉस A प्लस सेक A का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, a की जगह कितना है साइन a इंटू बी की जगह कितना है कॉसेक a प्लस
इधर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहां पर भी लगाएंगे सूत्र, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, मतलब कॉस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब बी की जगह पे सेक, तो सेक स्क्वायर है प्लस 2ab, 2a की जगह कितना है कॉस a, और इंटू बी की जगह पे कितना है सेक a। अच्छा आप देखो यहाँ पे, अच्छा साइन स्क्वायर है और इधर क्या है, इसको एक पास कर लो, तो साइन स्क्वायर ए प्लस ये वाला इनको और इनको एक पास कर लो, कॉस स्क्वायर एक पास कर लिया प्लस, अच्छा देखो यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए लिखा है बच्चों, कॉसेक स्क्वायर का सूत्र क्या तुमने पढ़ा था 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये होता है, ठीक है, प्लस 2 साइन ए लिखा है तो लिख लो साइन ए इंटू, अच्छा कॉसेक का सूत्र क्या होता है 1 अपान साइन, तो ये होता है लिख लो प्लस, अच्छा ये तो आगे कर लिया। अच्छा आप देखो यहाँ पे सेक ए लिखा है, सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर का सूत्र क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर होता है प्लस 2 कॉस ए लिखा है लिख लो, और इंटू सेक ए का सूत्र क्या होता है बच्चों 1 अपान कॉस ए होता है, तो कॉस से कॉस कैंसिल, इधर साइन से साइन कैंसिल, अब देखो बचा क्या, अच्छा इतने का मान इतना होता है 1 1, ठीक है, प्लस ये 1 लिखा है 1, और देखो कहाँ पे 1 है, अच्छा पहले लिख लो कॉट स्क्वायर ए प्लस, यहाँ कितना बचा 2 एकन्ने 2, प्लस यहाँ कितना है 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 2 एकन्ने 2, अब सबको जोड़ लो बच्चों, एक में एक जोड़ा 2 2 और ये 2 4 4 1 5 5 5 2 7 7 लाना था ना, तो बच्चों यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है, तो 7 हो गया, 1 1 2 2 4 4 1 5 5 2 7 7 प्लस, और उसके बाद में tan स्क्वायर आगे कर लो, tan स्क्वायर ए प्लस, अब यहाँ पे क्या कर दें कॉट स्क्वायर ए, यही बच्चों में लाना था ना, तो सिद्ध हो गया, तो LHS बराबर में RHS, ठीक है, यहाँ से क्या होता है प्रूव्ड हो जाता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों यहाँ से करते हैं, क्वेश्चन क्या है 5 नंबर का 9 नंबर क्वेश्चन है, ये LHS पर अच्छा बच्चों, ये कौन सा है RHS है, ठीक, LHS लेके चलेंगे, कौन सा बच्चे में लाना है RHS, या ऐसा भी हो सकता है LHS का मान निकालते हैं RHS का मान निकालते हैं, देखिए बराबर आ रहा है नहीं आ रहा, या RHS ले ले तो LHS आ जाता है, किसी भी तरीके से सिद्ध होना चाहिए, तो पहले हम LHS लेके चलते हैं बच्चों, देखो LHS में क्या है, तो LHS में क्या है, तो कॉसेक ए माइनस साइन ए, अगले ब्रैकेट में क्या है सेक ए माइनस कॉस ए, इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो बच्चों यहाँ पे कॉसेक का सूत्र क्या होता है 1 अपान साइन ए, बच्चों एक चीज हमेशा रखना, ठीक है, जब जहां ज्यादा ही आवश्यकता पड़े तभी साइन कॉस के फार्मूले में तोड़ना, वरना साइन कॉस को हमेशा ऐसे ही रखना, इसको कभी फार्मूले में मत तोड़ना, ठीक है, और जो मिलता है उसको फार्मूले में है ना खोलते जाना, तो साइन ए लिखा तो साइन ए लिख लो, ठीक है बच्चों। अब देखो सेक का सूत्र क्या था 1 अपान कॉस ए, और माइनस का कॉस ए को हमने यहाँ पे छोड़ दिया, अब देखो इसके नीचे 1 मान लेते हैं, यहाँ पर भी इसके नीचे 1 मान लेते हैं, तो नीचे से देखो यहाँ पे लासा क्या मिले साइन ए गुणा 1 में कराएंगे तो साइन ए, तो लासा मिल गया साइन ए, क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी इसके साथ इसकी इसके 1 गुणा 1 में 1 माइनस साइन ए गुणा साइन ए में कराएंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे अगले ब्रैकेट में यहाँ पर भी लासा क्या मिलेगा कॉस ए मिल जाएगा, क्योंकि कॉस ए गुणा 1 में करेंगे कॉस ए ही आएगा, अब क्रॉस में इसकी इसकी गुणा इसकी इसकी, तो 1 गुणा 1 में 1 माइनस कॉस ए गुणा कॉस ए में कराएंगे तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर का सूत्र क्या होता है बच्चों कॉस स्क्वायर होता है अपान साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर का सूत्र बच्चों क्या होता है साइन स्क्वायर होता है अपान में कॉस ए। ये पहली ही क्लास में हमने क्या कराए थे जब पाइथागोरस प्रमेय सॉल्व कराई थी तो वहीं पे हमने है ना ऐसे भी फार्मूले सॉल्व किए थे, ये वाले साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, तो वहीं से हमने साइन स्क्वायर ए बराबर निकाला था तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आया था। अगर हमें कॉस स्क्वायर ए निकालना हो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ये लाए थे, तो वहीं से ये फार्मूले हैं। ठीक है बच्चों, अब जो कॉस ए से ये स्क्वायर कैंसिल, साइन ए से ये स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या बच्चों यहाँ पे कॉस ए इंटू
साइन ए, या सीधा कर लो साइन ए इंटू कॉस, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखा हमने एलएचएस लेके चले तो साइन ए इंटू कॉस ए आया, तो ये तो आया नहीं, तो अब एक यही रास्ता है कि एलएचएस सॉल्व किया तो साइन ए इंटू कॉस ए आया, आरएचएस भी सॉल्व करके देखते हैं ये आता ही नहीं आता। अगर ये आ जाता तो दोनों समीकरण आपस में क्या है, बराबर है। तो आरएचएस ले लेते हैं, तो आरएचएस में देखो क्या लिखा, 1 में tan ए प्लस कॉट ए। अब देखो यहाँ पे 1 tan ए का सूत्र बच्चों क्या होता है, साइन ए अपान में कॉस ए, प्लस कॉट ए का सूत्र क्या होता है, कॉस ए अपान में साइन ए होता है। तो पूरे के बटे में 1 के बटे में, अच्छा देखो यहाँ पे लासा क्या मिलेगा, इसकी वापस में गुणा करा दो पहले हर की, तो कॉस ए और इंटू साइन ए, ठीक, क्रॉस मल्टी इसके साथ इसके साथ, साइन ए गुणा साइन में तो साइन स्क्वायर ए, प्लस कॉस गुणा कॉस में कॉस स्क्वायर ए। अब देखो बच्चों 1 इसका मान कितना होता है 1, देखो बच्चों 1 में कॉस ए और इंटू साइन ए। अब देखो 1 के बटे में ये पूरा लिखा है तो पलट देंगे ऊपर चला जाएगा, तो 1 इंटू क्या आ जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है बच्चों, बटे में 1, मतलब यार चाहे ऐसे लिखा रहने दो। अब 1 पूरा पूरे में कराएंगे यही आएगा, सीधा कर लो, तो साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखो बच्चों एलएचएस लेके चले तब भी साइन ए इंटू कॉस ए आया, आरएचएस लेके चले तब भी साइन ए इंटू कॉस ए आया, मतलब एलएचएस का मान और आरएचएस का मान आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे सिद्ध हो जाता है, लिख देंगे एलएचएस बराबर आरएचएस, तुम्हारा क्या हो यहाँ पे प्रूव्ड हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे कर, तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का 10 नंबर देखते हैं क्या है। तो देखो यहाँ पे 3 पद, ये प्रथम पद है, प्रथम पद यहाँ पर लिख लेते हैं या इसे सीधा लिख देते हैं, प्रथम पद फर्स्ट पद, ये कौन सा है सेकेंड पद, और ये कौन सा है थर्ड पद है। तो मतलब कि फर्स्ट पद को लेके चलेंगे तब भी थर्ड पद आना चाहिए, या थर्ड सेकेंड लेके चले तब भी थर्ड पद आ जाना चाहिए, ठीक है, किसी भी तरीके से, मतलब कि है ना 3 पद इसमें है, तो मतलब ये तीनों हमें दिखाना ये एक दूसरे के बराबर है कि नहीं है। तो पहले हम फर्स्ट पद ले लेते हैं, तो फर्स्ट पद हमने उतार लिया, यहाँ पे क्या लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान में 1 प्लस कॉट होगा बच्चों, यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए। तो देखो यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बच्चों किसका सूत्र होता है, सेक स्क्वायर ए का, अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर किसका होता है बच्चों, कॉसेक स्क्वायर ए का, ठीक है। अच्छा इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो सेक ए अपान में कॉसेक ए का होल स्क्वायर ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट हटाएंगे इस पे भी स्क्वायर आएगा तो ये हो जाएगा, इस पे स्क्वायर आएगा तो ये इस पे आएगा तो ये हो जाएगा, ठीक। अच्छा देखो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर कॉसेक का सूत्र क्या होता है, 1 अपान कॉस होता है बच्चों, कॉसेक सेक का सूत्र क्या होता है 1 अपान कॉस ए, और पूरे बटे में कॉसेक ए का सूत्र क्या होता है 1 अपान साइन ए, और पूरे का होल स्क्वायर। अब देखो बच्चों यहाँ पे 1 अपान कॉस ए के बटे में 1 अपान साइन ए लिखा है, इसको पलट देंगे ऊपर चला जाएगा, मतलब कि 1 अपान कॉस ए इंटू साइन ए अपान में बच्चों क्या है 1 का होल स्क्वायर। अब देखो बच्चों ध्यान से, तो साइन ए गुणा 1 में कराएंगे, ठीक है, तो साइन ए और कॉस से गुणा 1 में कराएंगे कॉस, या सीधा ऐसे कर दो साइन अपान कॉस क्या होता है tan ए हो जाता है, tan ए का होल स्क्वायर बराबर में, ठीक है। तो या इसको ऐसे भी ले सकते हो tan स्क्वायर ए। तो हमने प्रथम पद लिया तो कौन सा पद आ गया, थर्ड पद, मतलब कि प्रथम पद और थर्ड पद आपस में क्या है, बराबर है, ठीक। अब देखते हैं यहाँ पे, अब सेकंड पद ले लेते हैं, सेकंड तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, सेकंड पद लिया तो सेकंड पद में क्या 1 माइनस tan ए और पूरे बटे में 1 माइनस कॉट ए का पूरे का होल स्क्वायर लिखा है। आप जरा ध्यान से देखो बच्चों, 1 माइनस tan ए का सूत्र क्या होता है, साइन ए अपान में कॉस ए, पूरे बटे में 1 माइनस कॉट ए का सूत्र क्या होता है, कॉस ए अपान बच्चों साइन ए होता है, पूरे का होल स्क्वायर। अब इसको हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, इसके भी नीचे 1 माना, इसके भी नीचे 1 माना, तो देखो यहाँ पे ऊपर से लासा क्या मिलेगा, कॉस ए मिल जाएगा, कॉस क्रॉस उड़ा इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, कॉस गुणा 1 में कॉस ए, माइनस 1 गुणा साइन में कराएंगे तो साइन ए हो जाएगा, ठीक है बच्चों, पूरे के बटे में यहाँ पर भी लासा ले कितना मिलेगा, साइन ए गुणा 1 में कराएंगे तो साइन ए ही मिल जाएगा एलसीएम में,
तो क्रॉस गुणा इसकी इसके साथ इसकी इसके, साइन ए गुणा 1 में तो साइन ए माइनस 1 गुणा कॉस में कराएंगे तो कॉस ए। ठीक है बच्चों, और पूरे का क्या है होल स्क्वायर है। ठीक, अब देखो यहाँ पे तो इस भिन्न के बटे में ये भिन्न लिखी हुई है तो इसको पलट देंगे, गुणे में हो जाएगा इस भिन्न के, तो कॉस ए माइनस साइन ए ब्रैकेट में कर लिया और बटे में बच्चों कॉस ए इंटू पलट देंगे साइन ए ऊपर चला जाएगा और बटे में साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है बच्चों, पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। आप देखो यहाँ पे तो एक चीज देखो, यहाँ पे कॉस है माइनस साइन है, यहाँ पे क्या है बच्चों साइन है माइनस कॉस है। तो अगर ये कॉस आगे और पीछे ये हो तो ये ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा, तो इसको सेट कर लेते हैं। तो कॉस ए माइनस साइन ए ब्रैकेट में और इनटू में क्या है साइन ए बटे में, अलग अलग चाहे कर दो चाहे जैसे लिख पाओ। ठीक है, इनटू में होना चाहिए तो कॉस ए, और अगर यहां से हम माइनस कॉमन करें तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस वाला आगे कर लो कॉस है और माइनस का साइन ये चेक कर लो। देखो यहाँ पे जब माइनस गुणा कॉस में कराएंगे तो माइनस का कॉस है, जब माइनस गुणा माइनस में कराएंगे प्लस का साइन है तो आगे, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं का होल स्क्वायर। अब देखो इससे तुम्हारा ये पूरा कैंसिल हो गया ऊपर वाला ब्रैकेट। अब देखो बच्चों यहाँ पे तो साइन है अपान क्या होता है कॉस है, लेकिन ये माइनस भी है तो ब्रैकेट में माइनस साइन अपान कॉस बच्चों क्या होता है tan ए पूरे का होल स्क्वायर। अच्छा माइनस tan ए का होल स्क्वायर है, अगर घात यहाँ पे क्या है सम है, यहाँ पे अगर माइनस होता है तो माइनस यहाँ से क्या खत्म हो जाता है। क्यों, अगर -1 का होल स्क्वायर है इसको ऐसे लिखे -1 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस गुणा होती है 1 गुणा 1 में 1 ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से तो माइनस यहाँ से खत्म हो जाए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे तो हमने प्रथम पद लिया तब भी तीसरा पद आ गया और दूसरा पद लेके हम चले तब भी यहाँ पे क्या गया तीसरा पद आ गया। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अतः प्रथम पद सेकंड पद और थर्ड पद आपस में क्या है बराबर है, तो ये यहाँ से क्वेश्चन क्या होता है सिद्ध हो जाता है, प्रूव्ड हो गया। ठीक है बच्चों, तो आज इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम मिलते हैं। कुछ चीजें रह गई हैं उनको हम अगले क्लास में कर लेते हैं। ठीक है, और अच्छे से इसको रिवाइज करो और जहाँ पे ना समझ में आए तो उसको ठीक है फिर कमेंट में इसको भेजिए, फिर इसको हम देखेंगे। ठीक, ओके, आज इतना रखते हैं बच्चों।